गांव वीरपुर अपने हरे भरे खेतों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था, पर पिछले कुछ समय से एक अजीब सा डर गांव पर छाने लगा था। ये डर था एक नई औरत का, जो गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने आई थी। उसका नाम किसी को ठीक से पता नहीं था। सब उसे चाय वाली माई कहकर बुलाते थे, पर गांव की फुसफुसाहट में वो चुड़ैल थी। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में होता तो झोपड़ी के पीछे अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती थीं। चुड़ैल, जिसका असली नाम करकशा था, एक विशाल जंग लगे लोहे के बर्तन को आग पर रखती थी। जैसे जैसे रात गहराती, बर्तन से निकलने वाला धुआं आसपास की हवा को जहरीला और मीठा बना देता था। ये चाय केवल एक पेय नहीं थी, ये करकशा की वर्षों की तपस्या और काली शक्तियों का निचोड़ था, जिसे उसने गांव वालों पर राज करने के लिए तैयार किया था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, वीरपुर को अपना गुलाम बनाना। सुबह होते ही करकशा अपने डरावने रूप को एक साधारण शांत बूढ़ी औरत के वेश में छुपा लेती थी। वो अपने चाय के ठेले को गांव के मुख्य चौराहे पर लगाती थी। वीरपुर में सर्दियां बहुत लंबी होती थीं। करकशा चिल्लाती थी, अरे ओ वीरपुर के लोगों, पी लो मेरी ये खास चाय, ये ताकत बढ़ाए और ठंडी मिटाए। एक घूंट पियोगे तो पूरे दिन तरोताज़ा रहोगे और कोई बीमारी पास नहीं फटकेगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था, जो लोगों को खींचता था। पहले तो गांव वाले डरे, पर जब मुखिया ने खुद ठंडी से कांपते हुए एक कप पिया और तुरंत उसे गर्माहट और स्फूर्ति महसूस हुई, तो बाकी लोगों का डर भी कम हो गया। मुखिया ने पूरे गांव को बताया, अरे यह माई तो वरदान है, इसकी चाय में जादुई ताकत है। दरअसल करकशा ने चाय में ऐसे तत्व मिलाए थे जो पीने वाले को क्षण भर के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा और भ्रम की अनुभूति देते थे। उन्हें लगता था कि वे पहले से कहीं ज्यादा बलवान और स्वस्थ हैं, लेकिन इस ताकत की कीमत बहुत भारी थी। जो भी उस चाय को पीता, वो धीरे धीरे करकशा के वश में होने लगता था। एक बार पीने वाला व्यक्ति अगले दिन खुद ब खुद चाय पीने चला आता था। ये आदत नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी थी। एक हफ्ते के अंदर गांव के लगभग आधे लोग उसकी चाय के गुलाम बन चुके थे। अब उन्हें करकशा का हर आदेश भगवान का फरमान लगता था। वो कहती, जाओ मेरे लिए जंगल से वो खतरनाक जड़ी बूटी लाओ। वे बिना सवाल किए चले जाते। वो कहती, अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे दे दो। वे खुशी खुशी उसे सौंप देते। वो कहती, गांव के मंदिर को तोड़ दो, मुझे वहां झोपड़ी बनानी है। तो वे फावड़े लेकर मंदिर की ओर बढ़ जाते। जो लोग चाय नहीं पीते थे, वे डरकर घरों में दुबक गए थे। उन्हें पता था कि उनके अपने ही पड़ोसी अब किसी और की कठपुतली बन चुके हैं। गांव का अमन चैन खत्म हो गया था। करकशा की शक्ति बढ़ती जा रही थी और गांव वीरान होता जा रहा था। गांव की इस बर्बादी की खबर दूर दराज के इलाकों में भी फैल गई। एक दिन एक शांत और तेजस्वी तपस्वी बाबा रामेश वीरपुर पहुंचे। उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार पर ही महसूस कर लिया कि यहाँ कोई भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। बाबा ने सबसे पहले उन लोगों से बात की जिन्होंने चाय नहीं पी थी। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण माई नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली चुड़ैल है जिसने लोगों के शरीर और मन पर कब्जा कर लिया है। बाबा ने उन्हें भरोसा दिलाया, डरो मत बच्चों, यह काली शक्ति का अंत जरूर होगा। अगले दिन सुबह करकशा अपने ठेले पर बैठी थी। बाबा रामेश अपने कमंडल और त्रिशूल के साथ उसके सामने आ गए। करकशा ने गुस्से से कहा, ओ फटेहाल साधु, यहाँ से चला जा, मेरी चाय पीकर अपनी गरीबी दूर कर। बाबा हंसे, चाय? मैं ऐसी चाय नहीं पीता जिसमें लोगों की आत्मा का जहर मिला हो। करकशा। चुड़ैल का असली नाम सुनकर वो चौंक गई। तू कौन है? वह दहाड़ी। बाबा ने कहा, मैं सत्य हूँ और तू अब अपनी सीमा लांघ चुकी है। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बाबा रामेश ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और अपने कमंडल से पवित्र जल की धार उस जादुई चाय के बर्तन पर डाल दी। जैसे ही पवित्र जल चाय से मिला, आकाश में जलनी शुरू हो गई। बर्तन तुरंत फट गया और उसमें से एक काली बदबूदार भाप निकलकर आसमान में फैल गई। जैसे ही चाय का जादू टूटा, वश में किए गए गांव वाले वहीं जमीन पर गिर पड़े, जैसे किसी ने उनके शरीर से तार हटा दिए हों। वे भ्रम से बाहर निकल आए थे। जादू टूटते ही करकशा की सारी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। वो अपने असली डरावने रूप में आ गई। उसकी त्वचा हरे रंग की, बाल बिखरे हुए और नाखून लंबे थे। बाबा ने बिना देर किए अपने त्रिशूल से उस काली ऊर्जा करकशा की आत्मा पर अंतिम वार किया। एक जोरदार दिल दहला देने वाली चीख पूरे वीरपुर में गूंजी और पलक झपकते ही करकशा का शरीर राख में बदल गया। गांव वालों ने आंखें खोलीं। वे अब आजाद थे, लेकिन शर्मिंदा भी थे। उन्होंने बाबा के पैर पकड़ लिए और उनका